नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप, पूछना बेकार है क्योंकि सब ठीक ही रहते हैं एक्चुअली। क्योंकि आजकल दुनिया में सब तो ठीक ठाक चल रहा है एक्चुअली। वैसे मैं अपनी बताऊं, मैं बहुत अच्छा हूँ, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, वेरी अमेजिंग, वेरी स्पेक्टिकुलर, वेरी स्टनिंग। तो भाई साहब, आज ना हम ना इस दूल्हे जी के शादी में खैर कोई बात नहीं, हमसे छोटे हैं बट कोई बात नहीं। आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा बिजी थे इसीलिए हमारा ब्लॉग नहीं बन पाया है। लेकिन आज का ब्लॉग जितना भी है अपने बहन के शादी में बिजी थे। तो एक बार हाई कर दिए प्लीज। हाई एंड बाय दोनों साथ साथ हो गया। खैर कोई बात नहीं है। पब्लिक कमेंट यस और नो। यस। हमारे गांव में जब कोई शादी होता है ना तो जैसे कि हमारा रहता है ना, दो मेरा भाई है, छोटा है, सोनू है और राहुल है। भाई साहब वो रहता है ना, तो वो दोनों की कंपनी अपने को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा फनी है भाई साहब। हम वो ना किसी का भी मीम बना देता है, किसी का भी हंसते हंसते रहेगा, मजाक बना देगा। और खैर कोई बात नहीं, कार्तिक था तो उसी की कंपनी एंजॉय किया। मुझे ज़्यादा शादी में ना मतलब अच्छा नहीं लगता वो, मतलब क्या बोलते हैं, तो मैं जनरली एक मोमेंट खोज रहा होता हूँ कि हंसाने वाला कोई तो मतलब मिले कि जिसके साथ बातचीत किया जाए। बाकी सब लोग अपने अपने बिजी रहते हैं। मैं ऐसे शादी में किसी का मुंह देख के नहीं रह सकता, ये कैसा दिख रहा है, ये देख रहा है। मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत कम है। इसीलिए जब सोनू रहता है ना, राहुल रहता है ना, तो भाई दोनों की कंपनी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। लेकिन वो किसी काम से बाहर है, शादी में नहीं आ पाए, नहीं तो वो दोनों तब रहते हैं जनरली शादी में। लेकिन एक चीज़ है, जब कोई मतलब फंक्शन होता है ना, तब लगता है कि यार नहीं कोई भाई होता है ना, कोई दोस्त होता है जो बहुत ज़्यादा करीब होता है ना, तब उसकी कमी खलती है कि यार उसका होना कितना ज़रूरी होता है लाइफ में एक्चुअली। और पता है शादी सब में जनरली क्या होता है कि जैसे कि हम लोग की तरफ एकदम बहुत ज़्यादा माहौल होता है कि मतलब कि जो लड़का ना पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई के प्रति एकदम सीरियस है, भाई साहब वो गाने पे डांस नहीं कर सकता। अब बताओ उनका इससे कोई लेना देना नहीं। ये ऐसा होता है, हमारे तरफ ऐसा ही होता है कि भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम शरीफ है, पढ़ने लिखने वाला लड़का शरीफ होता है, वो ऐसे गानों पे डांस नहीं कर सकता। भाई साहब डांस होता है, कोई भी कर सकता है। मैं इस पर एक कहानी, मतलब एक स्टोरी है मेरे साथ में, मैं बता देता हूँ। एक बार ना मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे, उस समय मैं डिप्लोमा कर रहा था ना, डिप्लोमा या मैं था इंटर कर रहा था, जो ISC कर रहा था। तो एग्जाम खत्म हो गया, तो मैं एकदम पूरा गर्मी का मौसम था, तो उस समय ना कीपैड फोन था, मतलब फोन चल रहा था, लेकिन मेरे पास कीपैड फोन था। तो एकदम छोटा सा मोबाइल में मूवी देख के ना मतलब दिल बहलता था एक्चुअली। तो मैं ना चला गया था ना, एक अंदर से एक मतलब आम का बगीचा था, तो मैं उसमें चला गया और नीचे बोरा बिछा करके ऐसे मूवी देख रहा था। उधर से हमारी एक आंटी आई, बोले कि वैसे बोले विनीत, ऐसे चौक के बोले विनीत है क्या बात है। बोला कि आप फिल्म देख रहे हैं? तो बोले कि हाँ फिल्म देख रहा हूँ। बोला कि ओ, बोले क्यों क्या हुआ? बोला कि नहीं हमें लगता है कि आप फिल्म नहीं देखते हैं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने सुना है जनरली पढ़ने लिखने वाला फिल्मों से दूर रहते हैं। लेकिन एक चीज है, लेकिन इस बीच में ना कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे का, मैं खुद का हो पहले, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन को सही उतारने के लिए मैं खुद के एंजॉय को खत्म कर देता था। लेकिन आज से 4 साल पहले जब मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ना शुरू की ना, मुझे असली एक्चुअल पता चला कि एक्चुअल अनुशासन और एक्चुअल अच्छाई क्या होता है। उसके बाद तो भाई मैंने इधर से अंदर का जो शैतान था वो बाहर निकाला। भाई बेशरम बनना पड़े तो बन जाओ, लेकिन खुल के जियो, खुल के नाचो, खुल के मस्ती करो, बस किसी का बुरा ना हो, बस दैट्स इट। और जहां तक शैतानी की बात है ना भाई, मैं बचपन में मेरे पेरेंट्स को पता है एक नंबर का शैतान लड़का था। लेकिन बाहर के कुछ एक्सपेक्टेशन दे करके, मम्मी पापा का प्रेशर दे करके, मेरी दादी कहा करती थी तू पढ़ेगा नहीं तो तुझे किसी की गोबर ढोने की नौकरी लगा दूंगा। भाई साहब मैं डर से पढ़ाई करता था। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी है पढ़ाई अच्छी बात होती है। लेकिन कुछ फैमिली के द्वारा, कुछ सोसाइटी के द्वारा ना यहाँ बहुत ही रॉन्ग बिलीफ सिस्टम डाल दिया जाता है, और डाल भी दिया जाता है। और कभी कभी हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उस बिलीफ सिस्टम पे खरा उतरने का कोशिश भी करने लगते हैं। चाहे अपना मेंटल स्थिति कैसा भी रहे, किसी भी हालत से हम गुजर रहे हो, चाहे हमारा लाख मन कर रहा है अंगूर खाने का, हमारा लाख मन कर रहा है वो फास्ट फूड खाने का, हमारा लाख मन कर रहा है वो मिठाई खाने का। एक लड़की, मान लीजिए शादी में कोई लड़की हमको अच्छी लग रही है, उसके प्रति कोई गलत भावना नहीं, बस मेरा मन कर रहा है देखने का, मैं देखना चाहता हूं कि भाई देख लेता हूं, क्योंकि ये प्रकृति है, ये सुंदर सुंदर चीजों से भरी हुई है, और सुंदर चीजों को देखने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप उसको गलत भावना से ना देखो।
ठीक है ना। और एक मतलब ये तो नेचुरल लॉ है ना कि अपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और आप देखो, और अगर मैंने किसी को देख लिया ना भाई साहब, वो उस लड़की को तार रहा था, वो लड़का बुरा है, वो लड़का गंदा है, तुम इसे कैसे तार सकता है भाई साहब, वाट लगा देती है वाट ये। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है तो मैं इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूं और उठने की कोशिश भी कर रहा हूं बहुत हद तक। लेकिन क्योंकि मतलब दूसरे का सोच क्या पड़ता है, पता है, मैं एक बात बताऊं, मेरे फोन में ना मैं ये बहुत बाद में जाके हम लोग को पता चलती है कि हम लोग यार मेंटली या कहीं भी कितना ज्यादा एक दूसरे से मान के चलो एक गलत बिलीफ सिस्टम के साथ चिपके रहते हैं और हम खुद धरे रहते हैं, हम उसको हटा ही नहीं पाते हैं, कारण चाहे जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज है, भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ करके अपना लाइफ को खुद जी रहा हूं। मैं जैसा था अब मैं वैसा ही रहने का कोशिश करता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे, बस ये हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा किसी का हानि ना हो। भाई साहब हाँ, अपने मन में वो अपने साथ मन में जो बोल ले वो अलग मैटर है लेकिन अगर आप मान के चलो आप थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड होकर दिखो, थोड़ा सा सूट वूट पहन लो तो सामने वाले को ये होता है ना जनरली ऐसे करके, लेकिन होता है, ये सोसाइटी है। अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि देखो क्योंकि कभी कभी ना हम पूरे समाज में अलग रहते हैं, समाज गलत रहता है, हम सही रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज सब मिलके अपने जैसा बनाना चाहते हैं। कारण क्या है, बेस्ट एग्जांपल मेरा एक दोस्त था, नाम है अजय, हम लोग के साथ में पढ़ा है फुल सेमेस्टर। तो उसमें ना मतलब वो भाई साहब हम लोगों से ना एक बार ना मतलब डिप्लोमा कर रहे थे ना इंजीनियरिंग से, तो वो ना कॉलेज गया था, ठीक है। तो कॉलेज में उसको ना वो छोड़ के आया था, तो उनका ना कुछ और ब्रांच था, तो उन्होंने मतलब क्या बोलते थे वो ना चेंज करके आया था हमारे कॉलेज में। तो हम लोग फ्रेशर थे, वो लोग मतलब वो एकदम एक्सपीरियंस था। वो ना बड़ा सा एकदम ड्रेस में आया था, बढ़िया सा ड्रेस में, एकदम काला पैंट व्हाइट शर्ट जो ड्रेस होता है, और एकदम टाई लगा करके जूता पहन के वॉच पहन के भाई साहब कॉलेज में एंट्री मारा। और हम लोग भाई साहब गांव के पड़े हुए क्या पहन के गए थे, एक जीन्स था, एक शूज था, एक हाफ टी शर्ट था, चले गए थे घुस। और सब लोग ऐसे नॉर्मल है, एक वही था जो परफेक्शन में था, एकदम एक उचित तरीके से था, लेकिन हम लोगों से अलग था। हम लोगों ने इतना दान के उसे ताना मारा ना यार, इतना उसका मजाक उड़ाया ना भाई साहब, वो सही हो गए, कल से वो हम लोगों के साथ आके मिल गए। यही है सोसाइटी कभी कभी। लेकिन एक बात है, बाद में हम सबको उसके ढर्रे में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप बच्चे का मतलब अपने दोस्त का या किसी उसका आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन जो सिस्टम है, जो रूल है, वो रूल तो हम सबको भी फॉलो करना था, नहीं तो कॉलेज से भाग। हमको ना एक बार इंग्लिश का एक टीचर था, मुझे बोला कि बोले क्या सर, तो बोला कि ऐसे कॉलेज आता भाई साहब, अपने को तो सीधा सा पता था ये कपड़े है और कपड़ा पहन के जा रहा है, मुझे नहीं पता था कोई ड्रेस मेंटेन करना होता है एक्चुअली। तो गया वैसे करके, बोला किया क्या, ये टी शर्ट पहन के जींस पहन के कॉलेज आता। बोले सर तब क्या पहनूं, बोला ड्रेस में आओ, ड्रेस में। और एक समय ऐसा आया था कि सबको ड्रेस में आना पड़ता था, यानी कि जो सही था उसमें जाना पड़ता था। इसीलिए कभी कभी हम लोग ना एक पर्सन पूरे समाज के पूरे सोसाइटी के प्रति अलग हो सकता है, सारा समाज उस इंसान के प्रति अपोजिट में खड़ा हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि वो इंसान गलत हो, वो सही ही होता है एक्चुअली। वो बस एक सिस्टम को तोड़ के बाहर निकलना चाहता है, गलत भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट हैपेंड। और मुझे ना पता नहीं कल समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि एक दो दिन मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं इसका वीडियो बनाने में यूटिलाइज करूंगा। अभी नींद आ ही नहीं रही भाई, मैं सच बता रहा हूँ। जब मुझे 12 बजे के बाद नींद खुलती है ना, मतलब 2 बजे के बाद, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। मैं सोचता हूँ कुछ कर लेता हूँ एक्चुअली, इसीलिए सोच रहा हूँ कि ब्लॉग ही बना दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय डालें।